गाजा के ऊपर ये देखिए रिपोर्ट है इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा के ऊपर हम पूरा कब्जा करेंगे, यानी आदेश दिया है गाजा के ऊपर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए फिर से। और इजराइल की सेना ऑलरेडी गजा के अंदर घुसी हुई है। इजराइल का जो सबसे बड़ा अखबार है हारेट्स, जरा उसके इस टाइटल को पढ़ लीजिए। इजराइल ने लिख दिया है, मान लिया है कि इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार बच्चों का इजराइल ने कर दिया है हाल में 2 दिनों में, जिसमें इतने बच्चे मारे गए हैं कि इजराइल बता नहीं रहा है, और बता रहा है तो गलत आंकड़े बता रहा है। लेकिन इजरायली इतिहास में इजराइल ने पहली बार इतनी भारी मात्रा में बच्चों का नरसंहार किया है। वहीं इजराइल भारी मात्रा में, ये तस्वीर देख लीजिए, खौफनाक हमले कर रहा है। मतलब ऐसे हमले कर रहा है कि मैं आपको वो तबाही के मंजर दिखा सकता हूं, लेकिन जो लोगों के साथ हो रहा है ना, हाथ कट के अलग हो जा रहा है, जिस्म के टुकड़े बिखर जा रहे हैं, लाशें मतलब बहाई जा रही हैं, बचाई नहीं लाश में दोस्तों, गड्ढे हो जा रहे हैं। ऐसे ऐसे विजुअल्स हैं कि मतलब या तो आपका दिमाग विचलित हो जाएगा या जी खराब हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत सेंसर करके मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। हालांकि गाजा के जो हमने अभी अपने चैनल पर लोगों का इंटरेस्ट देखा है, गाजा और फिलिस्तीन में लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। उसमें यूट्यूब एनालिटिक्स में आता है ना, बैकएंड में दिखाते हैं कि अब लोग किस वीडियो को ज़्यादा देख रहे हैं। तो अब लोग आपका, खैर आप देख रहे हैं तो आपका तो नहीं, आप जैसे लोगों का जो कल तक फिलिस्तीन और गाजा के बारे में जानना चाह रहे थे, अब वो देख ही नहीं रहे हैं, है ना। हिम्मत चाहिए ईमान पर डटे रहने के लिए और हक के साथ खड़े रहने के लिए हिम्मत चाहिए। अब उनका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में चला गया है, लेकिन मैं आपको सच दिखाता रहूँगा। अब अगले वीडियोस ये देखिए, गाजा के अंदर भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से कई जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अब बारिश की वजह से जो लोग टेंटों के अंदर रह रहे थे, वो टेंट बह रहे हैं, टेंट के अंदर पानी जा रहा है। अब गाजा के लोगों का हाल क्या होगा, खुद जरा इमेजिन कीजिए। उधर इजराइल के हमले में एक और पत्रकार मारे गए हैं। अब तक 210 से ज्यादा पत्रकार इजराइल ने कत्ल कर दिए हैं। हालात इतने खराब हैं कि फिलिस्तीनी लोग अपने अपने इलाके को छोड़ने पर मजबूर हैं। देखिए, अब गाजा के अंदर एक लौता, ये तस्वीर देख लीजिए, एक लौता तुर्किश फिलिस्तीनियन हॉस्पिटल था। एक लौता ऐसा हॉस्पिटल जो कैंसर का इलाज गाजा में करता था फिलिस्तीनी लोगों का। इजराइल ने उस अस्पताल को बम लगाकर उड़ा दिया है। हिजड़े अरब देशों ने इस पर निंदा नहीं की है, लेकिन क्योंकि पैसा इसमें तुर्की का लगा था, तो मजबूरी में तुर्की ने इजराइल के इस हमले की निंदा की। अल्लाह अकबर। एक बड़ी जानकारी आ रही है, इजराइल ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है कि हमला जब होता है तो लोगों की बॉडी जल जाती है, और इतना जहर होता है कि उसमें एक तो बॉडी जलती ही है, और बच्चों को और लोगों को बचाने के लिए डॉक्टरों को उनके हाथ पैर काटने पड़ रहे हैं। इजरायली सेना का एक जवान, जिसका इंटरव्यू अब यूरोप में वायरल है, जिसने एक्सेप्ट किया है कि हमने यूएन और ह्यूमन राइट के दफ्तरों को गाजा के अंदर उड़ाया है, तबाह किया है। इतना ही नहीं, हमने गाजा के अंदर मदद को जाने से रोका, और इस तमाम काम के लिए मैं खुद इंचार्ज था। We've been training for 1 month and then we got inside Gaza. Yeah, and then we've been there for 2 months.
My unit was in charge of explosions. We blew up houses of terrorists, mosque, UN offices. I remember we got into some UN office that was in charge of helping families in Gaza. हज़रात, अब इजराइल की लगातार बमबारी 24 घंटे गाजा पर जारी है। लोग मारे जा रहे हैं, प्यारे मारे जा रहे हैं, अपने मारे जा रहे हैं, किसी की बेटी मारी जा रही है, किसी का बच्चा मारा जा रहा है, किसी की बीवी, किसी का बाप। हालात बुरे हैं। قصفوا الدار علينا يا نور. उधर अमेरिका ने सऊदी अरब के मुंह में हथियार रखे $100 मिलियन के, याद होगा कल बताया था मैंने आपको। उधर तमाम अरब देशों का दौरा किया इसने, अमेरिका के एनवॉय ने सबके मुंह में कुछ न कुछ रख दिया और उसके बाद अब नेतन्याहू खुलकर मैदान में आ गया। आपको पता है नेतन्याहू ने क्या आदेश दिया है, क्या ऑर्डर दिए हैं? नेतन्याहू ने ऑर्डर दिया है कि पूरे गाजा को तबाह कर दो और गाजा पर जितने बड़े हमले हो सकते हैं उतने बड़े हमले करो और कुछ मत छोड़ना, सब तबाह कर देना। इजराइल के वॉर क्राइम को दुनिया देख रही है। इजराइल के वॉर क्राइम को इजराइल के बड़े अधिकारी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इजराइल के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि गाजा में सीज फायर तोड़ा गया है और ये नेतन्याहू ने तोड़ा है, जबरदस्ती तोड़ा है, जानबूझकर तोड़ा है। ये गाजा की तरफ से नहीं टूटा बल्कि जानबूझकर हमास से बातचीत बंद की और हालात खराब किए और जबरदस्ती इस सीज फायर को तोड़ दिया गया। शिन बेट के चीफ के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि हुआ क्या है। पहले नेतन्याहू ने शिन बेट के चीफ को निकाला तो कोर्ट ने रोक दिया कि नहीं, आप नहीं निकाल सकते। फिर इजराइल ने फिर अपनी ताकत लगाई, नेतन्याहू के कुत्तों के झुंड ने शिन बेट के चीफ को फिर से निकाला और इस बार जो हाई कोर्ट है इजराइल का, उसने, ये देखिए लेटर हेड, उसने लेटर जारी करके, आदेश जारी करके शिन बेट के चीफ को उनके पद से हटाने से रोका। शिन बेट के चीफ को नेतन्याहू क्यों निकालना चाहता है आज ये सबको पता है, क्योंकि शिन बेट का जो जासूसी संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जासूसी जो ग्रुप है इजराइल का, टीम है ये, इनके जो हेड हैं वो कई ऐसे खुलासे कर चुके हैं जिसमें साफ साफ ये जाहिर हो चुका है कि नेतन्याहू इस जंग को बढ़ावा दे रहा है। पर्सनल फायदे के लिए नेतन्याहू इस जंग को फैला रहा है। और शिन बेट के चीफ से नेतन्याहू को यह भी तकलीफ है कि शिन बेट का चीफ जो है ये इन्वेस्टिगेशन जंग की ना कर ले कि हमने क्या क्या पाप किए हैं और ये जंग एक तरफा बढ़ाई गई है। इस तरह का डर नेतन्याहू को सता रहा है। अब शिन बेट के चीफ को सिर्फ हाई कोर्ट ने बचाया हुआ है और नेतन्याहू शिन बेट के चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। अब ऐसे में इजराइल के जो 200 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इतने ताकतवर हैं कि वो इजराइल को पूरा, मतलब इजराइल का जीडीपी उनके हाथ में है, उन्होंने 200 बिजनेसमैन ने, फर्म्स के मालिकों ने धमकी दी है नेतन्याहू को कि अगर आपने शिन बेट के चीफ को निकाला और हाई कोर्ट की बात नहीं मानी तो हम इजराइल की पूरी जीडीपी को गिरा देंगे। कोर्ट के जज ने, मतलब वहाँ के न्यायाधीश ने कल ये कह दिया था कि इजराइल करीब है सिविल वॉर के, और उसके बाद नेतन्याहू के वो तमाम जुल्म लोग देखने लगे कि भाई ये दूसरों को तो छोड़ो, इजराइलियों को भी पीट रहा है, इजराइलियों को गोली मरवा रहा है, रबर बुलेट चलवा रहा है, जेल में बंद करवा रहा है, जो भी नेतन्याहू के खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ ही कदम उठा रहा है, हत्ता कि शिन बेट के चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब ये क्लियर था कि भाई माहौल ख़राब है,
जनता और डर गई कि भाई सिविल वॉर करने वाला माहौल हो चुका है। ऐसे में नेतन्याहू ने एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा कि ऐसा नहीं होगा, इजराइल के अंदर कोई सिविल वॉर नहीं होगी, हम कानून को मानते हैं और हम कानून को ऊपर रखते हैं।